कंटेंट के साथ नहीं, आप जो पुराने कोर्स थे उनमें वापस जाइए, जो सोच समझ के अच्छी तरह बने। इनफैक्ट इस कोर्स में भी 3 साल में ऑनर्स का भी ऑप्शन है। जो लड़का क्रेडिट चौथे साल का तीसरे साल के अंदर क्लियर कर सकते, इट्स अ वेरी इंटरनेशनल सिस्टम। एंड जो लड़का 3 साल में 4 साल का क्रेडिट क्लियर कर सकता है, वो 3 साल में ही निकल सकता है ऑनर्स डिग्री लेके। तो एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है, जहां पे ग्रेजुएशन डिग्री का एक्चुअली कोई जॉब मार्केट में वैल्यू नहीं है, उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक एफर्ट किया जा रहा है, जहां पे एक स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम स्टडी के अलावा रिसर्च करेगा, प्रोजेक्ट वर्क करेगा। द एंटायर फिलॉसफी वाज सो गुड, आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, अगर नहीं हो रहा है दैट इज अनफॉर्चुनेट, बट मैंने भी कुछ बच्चों से बात किया है, बच्चे कर रहे हैं, का कोई सवाल नहीं। पीपल आर डूइंग इट। ऐसा है, हर एक बात का जवाब किसी न किसी प्रकार तो दिया ही जा सकता है। तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आज जो है, जिसके कारण ये प्रस्ताव हम लोगों ने आगे रखा है, वो ये है कि 2.5 लाख लोग छात्र छात्राएं जो दाखिला चाहते हैं पूरे भारतवर्ष से, यहाँ आए हैं या अभी घर में ही हैं, वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि दाखिला कब खुलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सुन लीजिए। तो अब जो प्रस्ताव हम लाए हैं वो इसी कारण लाए हैं। 4 साल और 3 साल का विवाद समाप्त हो, कोई बीच का रास्ता निकले। 4 साल वाली बात जो है वो थोड़ा पीछे कर दी जाए, 3 साल में जो अच्छा था उसमें समाहित कर दिया जाए। वो डिग्री पुरानी, अब हम पीछे जाके ही मानेंगे। जो पहले 3 साल हम पीछे जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। सर, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जवाब मैं देना चाहता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का, ओबीसी जब आया तो किसी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनना चाहिए? किसी ने नहीं कहा, एक बार नहीं कहा। अब कह रहे हैं कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले होना चाहिए। चौथा साल सब लोग नहीं करेंगे, जो हमारा प्रस्ताव है उसमें तो और भी कम लोग करेंगे। उनके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? अभी तो 2 साल 3 साल बाकी हैं। ये इस प्रकार एक सवाल कि चूंकि आप वहां पढ़ा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से क्या दिक्कत आई? क्योंकि अभी तो 1 साल ही हुआ है कोर्स। इनके प्रपोजल की मैं बात नहीं कर रही हूं, इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको। मैं बहुत देर से कह रहा हूं, आप ये बात नहीं मेरी समझ रहे हैं। मैं थोड़ा इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं। जब भी किसी बड़ी मसले पे आप कोई डिसीजन लें, वो एक एक्सटर्नल बिल्कुल थर्ड पार्टी रिव्यू से डेटा बेस्ड होना चाहिए। आप कहें कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये इतने लोग निकल गए, ये दिस इज नॉट ए थर्ड पार्टी इवेल्युएशन। आपका बिल्कुल थर्ड पार्टी जो कोई इसमें कंसर्न नहीं हो, उससे डेटा जनरेट होना चाहिए, देन यू शुड डू। दिस इज द राइट इंटरनेशनल प्रैक्टिस। और मैं एकेडमीज के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको अंडरलाइन करूंगा, ये हमें समझना पड़ेगा अपने आप को कैसे हम रिव्यू करते। मैं अभी कह रहा हूँ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस पे उन्होंने कहा नहीं, एक्सटर्नल रिव्यू पैनल देखेगा हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सबसे पहले तो इंटरनल रिव्यू भी होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, एक मिनट मैं कहना चाहती हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात आप करते हैं। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है दुनिया में जहाँ पे टीचर से डिस्कस किए बगैर आपने कोर्सेज बना लिए? आप नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये कोर्स 3 दिन के नोटिस, 3 दिन के नोटिस में ये प्रोग्राम, ये जो ब्लूप्रिंट था इसका 3 दिन के नोटिस में एकेडमिक काउंसिल में रखा गया, ना फैकल्टीज में भेजा गया। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ना डिपार्टमेंट्स में, ना कमिटीज ऑफ कोर्सेज में एक बार भी ये ब्लूप्रिंट नहीं भेजा गया कि हम ये स्ट्रक्चर चाहते हैं। आपने जबरदस्ती करके थोपा। 24 को एक मीटिंग की, 26 को एक मीटिंग की ईसी की, और कई जगह जहां पे कोर्स आपने बिना दिखाए जबरदस्ती पास कराए। तो ये जो इस तरह से डरा धमका के आप कर रहे हैं टीचर से पूछे बगैर, तभी तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, जिसमें 8-9 हजार टीचर हैं, 5,000 टीचर एडहॉक हैं, उनके ऊपर आपने ये थोपा है। आप इसीलिए तो आपका यूनानिमस ओपिनियन इसके खिलाफ है। क्या हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि हमसे कॉस्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा? दर्शक तो ये भी सोच रहे होंगे, डॉक्टर लाल ने एक बात कही थी कि हर टीचर जो है वो अच्छा ही सोचता है स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ 4-4 टीचर अलग अलग क्यों सोच रहे हैं? उनमें मतभेद क्यों है? ये भी दर्शक सोच रहे होंगे कि कौन टीचर अच्छा सोच रहा है, कौन खराब सोच रहा है। बाहर जाएगा तो रिकमेंडेशन हमसे मांगेगा ना, हम कैसे उसको कहेंगे कि इसने हम एक ब्रेक के बाद लौट कर फिर बात करें। बच्चा जो बच्चा रट दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी का विवाद हमारे पैनल में तो सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि वाकई में सुलझता है या नहीं। अलग अलग राय है यहाँ पर लोगों की। कुछ को लगता है कि FYUP यानी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहना चाहिए, इससे फायदा है। नंदिता जो हैं वो की डूटा की प्रेसिडेंट हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये छात्रों का नुकसान कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए नहीं है, हमारे संविधान के खिलाफ है या कानून के खिलाफ है। तमाम बातें वो इसमें तर्क के तौर पर रख रही हैं। अरिंदम, ऐसे में एक सवाल ये,
क्योंकि आप चूंकि बार बार बाहर से देख रहे हैं इस पूरे मसले को, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी जो विकल्प सर ने या बाकी लोगों ने मिलकर दिए हैं, आपको लगता है कि वो यूजीसी को मान्य हो सकता है या फिर उसमें और कुछ बदलाव करके इसको लाया जा सकता है? आप अगर अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन देखिए, मैं लीगैलिटी और इलीगैलिटी के बारे में नहीं जानता हूं। अगर ये इलीगली जबरदस्ती थोपा गया है, टीचर्स का परमिशन, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन इसका जो ब्लूप्रिंट है, जिस तरह से इट वाज गोइंग, एंड कुछ छात्रों से मैंने बात की, मेरे को अच्छा लगा था। और उसके बाद जो इस तरह से एक एक्सटर्नल इंटरवेंशन एक सुपर एकेडमिक यूनिवर्सिटी के ऊपर हो रहा है, आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर एक कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल गया है, यूजीसी शुड लिसन टू इट, शुड सिट फॉर अ डिस्कशन, और एक कॉम्प्रोमाइज निकाल के यूजीसी मस्ट बैक आउट एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मस्ट डिसाइड कि आगे जाके क्या करना है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इंटरनल मामला है और मेरे हिसाब से पॉलिटिकल इंटरवेंशन एकदम नहीं होना चाहिए। अरिंदम की ये इंटरनल मामला होते हुए भी बाकी जो यूनिवर्सिटीज इस तरीके का 4 साल का कोर्स ला रही है उनको प्रभावित करेगा। आज आप डीयू से हटाएंगे, कल बेंगलोर यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहां भी हो सकता है मांग उठे कि इनको हटाइए। तो जो यहां होगा उस पर सबकी नजर है, इसीलिए इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना एक कोर्स निकालना चाहिए। और अगर एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो मैंने जो सुना मोटा माटी, मेरे को अच्छा लगा। इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग, अगर आप लोगों को लग रहा है फाउंडेशन कोर्सेज ज्यादा हैं और कुछ बहुत ही लो स्टैंडर्ड के, दैट शुड हैव बीन चेंज इन एनी केस। उसको बदलना था और बदलना चाहिए। और इफ दैट इज द प्रपोजल, आई थिंक इट्स अ फैबुलस। मेन डिसिप्लिन इज आल्सो वेरी डाइल्यूटेड एंड सबस्टैंडर्ड। द मेन डिसिप्लिन, जितने ऑप्शन पेपर्स हमेशा होते थे, एक भी सब्जेक्ट में एक भी ऑप्शन पेपर नहीं रखा गया है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जब हांगकांग यूनिवर्सिटी 7 साल लगा सकता था, तो आपने 3 दिन में क्यों तय किया है? इतनी जल्द 2 हफ्ते में नोटिस आया कि 2 हफ्ते में कोर्स बनाया जाए। आपको अगर बनाना है, ठीक से बनाइए, पूरे कानून कायदे से बनाइए, पार्लियामेंट के सामने रखिए। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है, उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होना। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड कोर्सेज ऑलरेडी हैं, उनमें बदलकर वक्त देकर ढंग से लाया जाए, तो आप 4 साल के प्रोग्राम के खिलाफ नहीं? थियोरेटिकली क्या 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के सामने रखिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाइए। नहीं तो माइग्रेशन फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू द अदर नहीं हो पाएगा। अच्छा, जल्दी से एक और सवाल आपसे कि अगर डीयू में यूजीसी बंद करती है 4 साल का प्रोग्राम, तो क्या उसे कायदे के हिसाब से बेंगलोर यूनिवर्सिटी में भी बंद करना चाहिए? बेंगलोर यूनिवर्सिटी में भी अगर गैर कानूनी तरीके से लाया गया है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के और बिना यूजीसी के परमिशन के, आपको 6 महीने पहले लिखा आपने क्या यूजीसी में कि नहीं? अगर आप छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज को डीरेकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बेंगलोर में भी करना चाहिए। नहीं तो अगर वहां पे गलत पैमाना तो सेम होना चाहिए ना मैम, एक डीयू के लिए अलग, बेंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए अलग तो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही बात है सर। हमें केवल, मैं तो यही कहना हूं कि जो भी डिसीजन हो वो हार्ड डेटा पे होना चाहिए। मैं एक इसमें उदाहरण भी देता हूं। आप, हमारे यहाँ कुठारी कमीशन के बाद कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं। आप कुठारी कमीशन की 4 वॉल्यूम की रिपोर्ट देखिए, उसमें हर स्टेट का माइन्यूटेस्ट डेटा है एजुकेशन के ऊपर। इट इज़ फ्रॉम देयर वी लर्न के जैसे पिछली सेंचुरी के बिगिनिंग में 3+ % सिर्फ लिटरेसी थी। When English people went around 11 to 12% लिटरेसी थी। We reached higher. We are far behind even Iran and. सर मेरे पास वक्त कम है, क्या मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो काम हो रिगर के साथ हो, आप पूरा डेटा एनालाइज करें, तब जाके डिसीजन। बात सही है, वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। 2-3 मोटी-मोटी बातें मैं कहना चाहता हूँ। अब आपका आखिरी चरण आ गया है इस कार्यक्रम का, तो ये भारत के संविधान में लिखा है कि 3 साल का हो कि 4 साल का हो, किस तरह? सुन लीजिए, आप कह चुकी हैं, आप सुन लीजिए। ऐसा थोड़े है कि संविधान में लिखा हुआ, दिखाए मुझे कहाँ लिखा है। दूसरी बात, 4 साल का कार्यक्रम साल भर चला, तब संविधान कहाँ था? तब किसने ऑब्जेक्शन किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी अशोक ठाकुर आए,